हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम अंकित। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 2024 और 2025 के लिए क्लास 9th के लिए गणित, जिसमें हम पहला अध्याय पढ़ाएंगे आप लोगों को क्या, संख्या पद्धति। इस संख्या पद्धति जो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th के लिए मैथ, ये जो मैथ का है ये मेरी एनसीईआरटी बुक जो है उसके बेस पे हम आज इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आज मेरा पहला क्लास है जो ये सिलेबस चलेगा, ये 2024 और 25 के लिए। आइए हम सीख रहे हैं संख्या पद्धति। पहला अध्याय मेरा है संख्या पद्धति। क्लास 9 के लिए जो पहला चैप्टर मेरा है संख्या पद्धति। इस चैप्टर में आपको संख्या पद्धति में जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, इसमें संख्याओं के बारे में ही चर्चा किया गया है कि संख्या हमारी कितनी प्रकार की होती है। आइए हम सीख रहे हैं कि संख्या कितनी प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जब आप संख्या पद्धति में पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले संख्या पद्धति में आना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है और पूर्णांक क्या होते हैं। आइए हम सीख रहे हैं क्या, सबसे पहले सीख रहे हैं कि आप संख्या पद्धति अगर पढ़ रहे हैं, इसको मैं देख रहा हूं कि जितने भी दोस्त मेरे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को देखने से पहले ये होना चाहिए कि उनके पास कॉपी और पेन जरूर हो, क्योंकि मैं कुछ डिफिनीशन ऐसे हैं जो बोलूंगा, लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन डिफिनीशन जो है उसको बिल्कुल क्लियर करना है नोट के हिसाब से। तो कॉपी और पेन लेके मेरे दोस्त जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं जरूर देखें। आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राकृत संख्या। इसमें संख्या पद्धति जो है, संख्या पद्धति में आपको सबसे पहले ये सीखना होगा कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है। इन्हीं चार चीजों पे ये संख्या पद्धति का जो चैप्टर है क्लास 9th का, ये क्या है, टोटल बेस्ड है। और ये चार चीजें अगर पूर्ण परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक और अपरिमेय संख्या अगर पढ़ ले रहे हैं तो ये टोटल चैप्टर क्या हो रहे हैं, हमारे क्लियर हो जाएंगे। आइए आज हम पहला दिन सीख रहे हैं क्या, प्राकृत संख्या। हेडिंग है प्राकृत संख्या। इसमें है प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या और मैं बोल दे रहा हूं तो प्राकृत संख्या वही संख्याएं होती हैं जिसे हम गिन सकें। हम पहले ही बोल चुके हैं कि सारे लोग कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, क्योंकि मैं डिफिनीशन को बोलूंगा। इसमें क्या है, प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्याएं वो संख्या होती है जिसे हम गिन सकें। अब गिन सकें, गिनने के लिए क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इनको हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वह संख्याएं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जिसे हम गिन सकें। अब गिनने में क्या आ गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, मतलब जितनी संख्याओं को आप गिन सकते हो वो क्या होगी, प्राकृत संख्या। उदाहरण में लिख दीजिए, उदाहरण में लिख दीजिए, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, डॉट डॉट डॉट। ये सब क्या है, ये जितने भी है ये प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या इतना तो जान गए कि प्राकृत संख्या है वो संख्या होती है जिसे हम गिन सकें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट करते चलिए, जहां तक आप संख्याओं को गिन सके वो क्या है, प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या इतना लिखने के बाद इसमें नोट डाल दीजिए। नोट में पहला पॉइंट लिखिए, नोट जरूर लिखिए इसमें। नोट में ये जो फर्स्ट नोट है इसमें ये लिखिए, प्राकृत संख्या है। प्राकृत जो संख्याएं होती है वो केवल पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। तो इसमें पहला पॉइंट डालिए कि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती, कभी ऋणात्मक नहीं होती, मतलब निगेटिव नहीं होती। प्राकृत संख्या कभी मतलब ऋणात्मक नहीं हो सकती, मतलब जैसे
आप जैसे 1 2 3 4 5 6 लिख रखे हैं धनात्मक संख्या है, इसमें जैसे आप धनात्मक लिखे 1 2 3 4, ये सब क्या है, धनात्मक संख्या है, तो ये प्राकृत संख्या है। लेकिन अब ये सोचो कि अगर मैं लिख दूं -1 -2 -3 -4, तो ये कभी प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। इसमें एक नोट डाल के और लिख लो जो इंपॉर्टेंट है, सेकेंड डाल लो कि सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। क्या? परिमेय संख्या होती है। इसमें दो चीज लिखा दें कि प्राकृत संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती। इसमें दूसरा पॉइंट है सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती है, ये दो पॉइंट। इसमें एक पॉइंट और डाल लीजिए कि सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 होती है। इसमें तीसरा पॉइंट नोट में रख लीजिए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। 1 होती है। इसमें क्या है, इसमें 2-3 पॉइंट, जितने भी पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृत संख्या वही संख्या जिसे हम गिन सके, उदाहरण के लिए 1 2 3 4 जितनी भी है ये क्या है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या में नोट डाल के लिखिए प्राकृत संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती, सभी प्राकृत संख्याएं जो है परिमेय संख्या होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। प्राकृत संख्या जो है, प्राकृत संख्या में अगर आप ये तीनों चारों पॉइंट देख लिए तो आपको दोबारा प्राकृत संख्या में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारी क्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में इससे क्या, अब प्राकृत संख्या जो है इसको हम डिनोट करते हैं, मतलब प्राकृत संख्या जो है उसको हम n से, मतलब कोई भी अगर आ गया तो प्राकृत संख्या को हम किससे लिखते हैं, n से लिखते हैं। तो प्राकृत संख्या को हम निरूपित कैसे करते हैं, n से। आइए अब सीख रहे हैं क्या पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या, इसमें देख रहे हैं हम पूर्ण संख्या। अगर हम सीख रहे हैं पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जिसमें प्राकृत संख्या को भी जोड़ा जाए और प्राकृत संख्या के साथ साथ शून्य को भी ले लिया जाए, वो क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या। तो इसके अगर आप डिवीजन लिखना चाहते हैं तो इसमें क्या लिख सकते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या जिसमें प्राकृत संख्या के साथ शून्य को शामिल कर लिया जाए। मैं लिख दे रहा हूं किसको, शून्य को शामिल कर लिया जाए। शामिल कर दिया जाए, पूर्ण संख्या आ जाती है। पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या जिसमें प्राकृत संख्या के साथ शून्य को शामिल कर लिया जाए क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या। उदाहरण के लिए लिख सकते हो आपने, जो पूर्ण संख्या है उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो। उदाहरण में क्या हो जाएगा, उदाहरण में लिख सकते हो आप 0 1 2 3 4 डॉट आप कर लीजिए, इसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या, अब इसमें जब पूर्ण संख्या हम पढ़ रहे हैं तो पूर्ण संख्या में भी आपको इसमें क्या है, इसमें भी आप नोट डाल के एक चीज लिखिए, मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा होगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसमें प्राकृत संख्या के साथ, प्राकृत संख्या क्या है आपको आना चाहिए, 1 2 3 4 क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के साथ शून्य को शामिल कर लिया जाए तो क्या आती है, पूर्ण संख्या कहते हैं।
अब पूर्ण संख्या उदाहरण के लिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसको निरूपित करते हैं हम। पूर्ण संख्या को W से निरूपित करते हैं। पहला नंबर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। पूर्ण संख्या को कैपिटल W से हम क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। निरूपित करते हैं। इसमें जो पूर्ण संख्या है इसको हम W से निरूपित करते हैं। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या से कुछ नोट हैं, उस नोट को लिखना बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको लिखिए जरूर। इसको हम इरेज कर रहे हैं। आगे हम इसका नोट जो है उसमें नोट लिखवा रहे हैं। पूर्ण संख्या का नोट क्या है, इसमें क्या है आप डालिए पूर्ण संख्या के लिए जो नोट फर्स्ट है इसमें लिखिए नोट। इसमें फर्स्ट, इसमें क्या लिखेंगे, सभी पूर्ण संख्याएं परमेय संख्या होती है। देखो सभी पूर्ण संख्या परमेय संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्या क्या होती है, परमेय संख्या होती है। इसमें पॉइंट दूसरा डाल दीजिए, सभी पूर्ण संख्या परमेय संख्या होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या सभी पूर्ण संख्या परमेय संख्या होती है। इसमें लिखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? आप लिख सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों ये जो पॉइंट लिखा जा रहा है, इसमें जो नोट लिखवा रहे हैं, ये नोट इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कंपटीशन एग्जाम में पूछोगे तब भी आपको पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक जो आगे लिखवाऊंगा इसको आना जरूरी है। इसके बाद में जो ये पॉइंट लिखवा रहा हूं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है वो जीरो से और प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर बना है, तो प्राकृतिक संख्या तो उसमें ऐड है ना, तो इसलिए जो पूर्ण संख्या है वो सभी जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं शामिल है, लेकिन पूर्ण संख्या में क्या है, जीरो शामिल है। तो आप जब भी बोलोगे कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है, इस तीनों पॉइंट को भी आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद में इस पॉइंट को लिखने के बाद इसमें हम आ रहे हैं क्या, पूर्णांक क्या होते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, उसके बाद आपको पढ़ना है पूर्णांक क्या होते हैं। लिखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को हम जेड से निरूपित करते हैं। इसमें क्या है, पूर्णांक का अगर डिफिनेशन देखिए तो पूर्णांक क्या होते हैं, जिसमें हम माइनस को भी ले लें, जीरो को भी ले लें और प्राकृतिक संख्या को भी ले लें, वो क्या हो जाती है, हमारी पूर्णांक हो जाती है। अब इसको हम कैसे, इसको अगर मैं डिफिनेशन में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, देखो प्राकृतिक संख्या, यहां पे लिखो प्राकृतिक संख्या तथा पूर्ण संख्या योम ऋणात्मक संख्याओं का समूह,
संख्याओं का समूह क्या है? संख्याओं का समूह को पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या लिख सकते हैं इसे? प्राकृत संख्या तथा पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्याओं का समूह को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक कहते हैं। मतलब आप कोई भी ऐसी संख्या लो जिसमें आपको जैसे मान लो कोई थैला आप ले लो, उस थैले में आप पॉजिटिव भी रख लो, माना नमकीन भी रख लो, टॉफी भी रख लो और मिठाई भी रख लो। अब जो मीठा आप रख रहे हैं उसको मान लीजिए कि वो निगेटिव है, जो टॉफी रख रहे हैं उसको मान लीजिए शून्य, जो नमकीन रख रहे हैं वो जो पॉजिटिव में, क्योंकि वो चटपटा होता है उसको पॉजिटिव मान लीजिए। उसी तरह ये क्या है, आप पूर्णांक जब ले रहे हैं तो पूर्णांक में प्राकृत संख्या क्या होती है? जो 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए। इसके बाद में पूर्ण संख्या क्या होती है? जिसमें जीरो भी शामिल हो जाए, प्राकृत संख्या ऐड हो जाए, वो क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। उसके बाद आ रहा है पूर्णांक। अब पूर्णांक में क्या हो जाएगा? निगेटिव को भी शामिल कर लिया जाए, तो निगेटिव को अगर ले रहे हैं तो उदाहरण के लिए इसमें लिख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर इसे लिख सकते हैं हम, देखो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये डाट डाट आगे चल जाएगा। ये क्या रहते हैं आगे? ये -3 के आगे -4 भी हो जाएगा, -6 भी हो जाएगा, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या है? हमारे पूर्णांक है। अब इसमें एक क्वेश्चन बनेगा, इसको आप सारे लोग नोट कर लो, इसको इरेज करके फिर मैं दोबारा लिख रहा हूं कि ये जो पूर्णांक है, पूर्णांक को तो हम W से निरूपित करते हैं। इसके बाद में क्या है, हम ये पूर्णांक जो है, पूर्णांक से रिलेटेड कुछ नोट्स लिखवा रहे हैं। अगर वो नोट लिखवा रहे हैं तो ये जो हम लोग का ये एनसीईआरटी बेस पे जो प्रश्नावली 1.1 है उसमें टोटल ये पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती है, इसके बारे में ही चर्चा किया गया। इस टोटल को बताया जाएगा कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। अब इसको मैं नोट में लिखवा रहा हूं, इसको नोट में भी लिखवा रहा हूं, पूर्णांक के लिए नोट, इसको हम इरेज कर रहे हैं। इसमें हम लिख रहे हैं पूर्णांक, इसके लिए नोट लिखिए आप लोग। पूर्णांक के लिए पूर्णांक में लिखो कि सभी पूर्णांक संख्याएं जो हैं, जितने भी पूर्णांक हैं, इसमें पहला पॉइंट डालो, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। मतलब जितने भी पूर्णांक है वो क्या है? परिमेय संख्या होता है। लेकिन इसमें अगर पॉइंट डाल दो, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, परंतु सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता है, ये भी डाल दो। अभी तक मैं ये परिमेय संख्या को बार बार में चर्चा में ला रहा हूं कि परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, लेकिन अभी हमने ये नहीं बताया कि परिमेय संख्या होता क्या है। आगे इस टोटल को क्या मैं दोस्तों, इसमें क्या है कि आप जब तक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक को अच्छे से जान लेंगे, परिमेय संख्या तो यूं चुटकी में सीख जाएंगे, लेकिन कम से कम ये पूर्णांक, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, इसको जानना बहुत जरूरी है। और इसमें जो नोट लिखवा रहे हैं, नोट इतने इंपॉर्टेंट है कि आगे चलने के बाद प्रश्नावली में ये नोट अगर नहीं जाने आप तो सारे क्वेश्चन क्या होंगे, तुरंत जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो गड़बड़ हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना बिल्कुल जरूरी है। इसमें क्या होगा, लेकिन सभी जो पूर्णांक हैं, क्या सभी जो पूर्णांक हैं वो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या नहीं हो सकते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या नहीं इसमें ये लिखना है, थोड़ा गलत हो रहा है दोस्तों। इसमें सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, लेकिन सभी परिमेय संख्या, जो ये लिखा है कि सभी परिमेय संख्या, जो जितने भी परिमेय संख्या है वो पूर्णांक नहीं हो सकते, पूर्णांक नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। यहां पे अपना जो फाइनल हो रहा है वो ये हो रहा है
कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक क्या है। अब इन टोटल को फाइनल होने के बाद हम लिख रहे हैं परिमेय संख्या, लेकिन मैं परिमेय संख्या को छोड़ के मैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक को और बेहतर ढंग से कुछ एग्जाम्पल को दे के मैं समझाना चाहता हूं। देखो इसमें क्या है दोस्तों कि जो संख्या पद्धति है इसमें हमारे जितने भी दोस्त हैं, इसमें क्या होता है कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं कि किसको हम परिमेय बोल देंगे, किसको पूर्णांक बोल देंगे, क्या पूर्ण हो जाएगा। इसके लिए आइए आज हम कुछ कहा है। देखिए कि जो हम लोग का इसमें पहले मैं लिख दे रहा हूं परिमेय संख्या, पॉइंट डाल दे रहा हूं क्या, परिमेय संख्या। अगर मैं लिख दे रहा हूं परिमेय संख्या, परिमेय देखिए दोस्तों क्या है कि हम जब परिमेय संख्या लिख रहे हैं तो परिमेय संख्या डिफिनीशन क्या बोल रहा है। सारे लोग हैं दोस्तों, किताब तो खुलेंगे और उसमें सारे लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या है वो संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, डायरेक्टली ये बोला जा रहा है। और हमने अभी नोट में कुछ देर पहले ये लिखा है कि जितनी भी पूर्ण संख्या है, जो भी पूर्ण संख्या है वो क्या है, सभी परिमेय संख्या है। लेकिन इसके बाद मैंने ये भी बोला है कि जितने परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या, ये गारंटी नहीं है कि वो पूर्ण संख्या ही हो। अब पूर्ण होने का मतलब क्या है, देखो अगर मैं लिख दे रहा हूं परिमेय संख्या लिख रहा हूं कि जिसको P/Q के रूप में, परिमेय संख्या है वो संख्या होती है जो P/Q बोल रहा है, मतलब अंश बटे हर में लिख सके। उसको आप सीधा सीधा भाषा में बोल सकते हो जिसको अंश बटे हर में लिख सके। देखो परिमेय संख्या वह संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या होती है, लिखा जा सके। तथा ये बोलता है जो ये Q है ये डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर ना हो, तो इसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। वही संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या बोल देते हैं उसे, ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब जब यहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, अब जैसे आप ये बचपन में पढ़े हैं, जब क्लास 1, 2, 3, 4 में होंगे, 2 में रहते हैं, तो इसे बताया जा रहा है कि अगर 2/3 लिखा है तो ऊपर वाले को बोलते हैं बेटा अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। यही इसको हम जब बचपने में होते हैं तो इसे बोल देते हैं भिन्न है। क्या है, भिन्न बोल देते हैं। आगे जब आप तैयारी करोगे तो इसी बटे को हम प्रतिशत में, इसी बटे को हम अनुपात में बोल देते हैं कि ये रेशियो में है। यही परिमेय संख्या बोल रहा है कि जैसे आप P/Q लिखे हैं तो अब P/Q की 2 के नीचे अगर मैं 0 कर दूं तो ये इनफाइट 0, 2 0 हम 0, 2 0 हम 0, इसका तो अनंत हल होता जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा है परिमेय संख्या, कह रहे हैं कि जो परिमेय संख्या होती है उसे हम P/Q के रूप में लिखें, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू, मतलब हर जो हो वो 0 ना हो। हर हमेशा क्या होना चाहिए, हर हमेशा 1 हो, 1 से कम ना हो, 0 ना हो। नकारात्मक भी हो सकता है, 0 कभी ना हो। अब इसमें देखो क्या कर रहे हैं, अब हमने जब बोला है कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये परिमेय संख्या होगी। उदाहरण के लिए लिख सकते हो 1/2, 2/4, 5/6, कुछ भी लिख सकते हो। क्या P/Q के रूप में रहे, हर जो है उसका 0 ना हो। उदाहरण के रूप में लिख लीजिए आप इसको, उदाहरण में लिख लीजिए, जैसे 1/2 हुआ, 3/4 हुआ, 5/6 हुए। ये सब क्या है, ये सभी क्या है, ये है परिमेय संख्या है। अब हम ये बोल रहे हैं कि सभी परिमेय संख्याएं ना, सभी जितनी भी परिमेय संख्याएं है वो क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है। अब देखो प्राकृत संख्या नहीं है। देखो इसमें क्या है, आप अगर पूर्ण और पूर्णांक को देख रहे हो, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या सीधा सीधा ये कहना चाहता है कि हमारे ऊपर जो घात हो वो पूर्ण वर्ग हो, मतलब 2 हो, 3 हो, मतलब अगर 3 का वर्ग है तो 3 हो, घात जितने हैं वो हाफ ना हो, मतलब 3 है तो 3 हो, 3.5 ना हो, 2 है तो 2 ही रहे, आधे ना हो। जैसे कहने मतलब ये कि अगर 2 लिखा है तो 2 के पावर 2 ही रहे, √2 में ना हो। इसका मतलब ये है, पूर्ण वर्ग करना मतलब ये कह रहा है। अब देखो ये कह रहा है, अगर मैं लिख दे रहा हूं, कह रहा है कि मैं ये भी बोल रहा हूं कि जितने भी परिमेय संख्या है,
जितने भी परिमेय संख्या है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक हो। और फिर इसके बाद हमने ये बोला था कि जितने भी पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है वो सभी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब देखो, अगर मैं लिख दे रहा हूं 7, मैं लिख दिया 7, तो इस 7 के नीचे क्या छिपा है, 1 छिपा है। अच्छा, ये छिपे वाला जो ये छिपा होने वाला मैटर है इसको मैं एक बार समझा दे रहा हूं। देखो, अगर बेटे यहां पे लिखा हुआ है 7, मान लिया लिखा है 7, तो ये अपने आप में क्या है, प्राकृत संख्या है। अब इसे केवल 7 ना बोले, अब इसे प्राकृत संख्या बोले। अगर ये प्राकृत संख्या है तो ये अपने नीचे बेटा 1 छिपा के रखता है, हमेशा 1 छिपा के रखता है। अपने ऊपर घात में 1 छिपा के रखता है हमेशा, इंटू में 1 छिपा के रखता है, और यहां पे प्लस छिपा के रखता है। इतनी चीजें अगर 7 लिखा है यहाँ पे, प्राकृत संख्या लिखी है आपकी, तो यहाँ घात में 1, बटे में 1, आगे 1, और यहाँ पे 1, पीछे भी आप 1 लगा दो, 1 लगाने से कोई मतलब नहीं है, आंसर तो वही आएगा आपका। तो यहाँ पे क्या है, इतनी चीजें छिपी होती है। और जो हर एक चीज है, अगर मैं 2 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया कि 2, तो 2 अपने आप में प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है और परिमेय भी है। आप देखो, इस 2 को मैं बोल दिया कि ये प्राकृत संख्या है, केवल अपने आप में अगर 2 दिख रहा है तो ये क्या है, प्राकृत संख्या है। अगर बटे में 1 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि P अपान Q के रूप में लिख गया। देखो, ये P अपान Q के रूप में लिख गया। इसमें P बराबर कितना है, 2, और Q इक्वल टू कितना है, 1। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब अगर खाली 2 लिखा है तो क्या 2 जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या के मैंने क्या बोला कि प्राकृत संख्या शामिल हो और 0 शामिल हो, वो क्या जा रहे हैं, पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे जो 2 है ये क्या है, पूर्ण संख्या है। अब तो जो पूर्णांक मैं बोल रहा हूं कि पूर्णांक भी है 2, तो क्या पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक में देखो 2 माइनस में आ रहा था, 0 भी आ रहा था और 2 भी आ रहा था, तो ये क्या है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी क्या है, ये 2 जो है ये क्या है, ये 2 जो है ये परिमेय संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है। ये 2 अपने आप को ये प्रदर्शित कर रहा है। आगे क्या है, इसमें जो परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक हो गया। मैं ये आशा कर रहा हूं कि इस जो 4 टॉपिक को मैंने 4 पॉइंटों को पढ़ाया है, आप लोग बहुत बेहतरीन से सीख गए होंगे। आगे क्या है कि जब भी मेरा क्लास ले तो कॉपी पेन लेके जरूर लें। इसमें इस चैप्टर में एक पॉइंट बचा है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को समझाना थोड़ा है ठीक से, क्योंकि जो अपरिमेय संख्या होती है इसमें सारे बच्चे, मेरे जितने भी दोस्त रहेंगे लगभग, बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास भी पढ़ाते हैं। तो मैं देख रहा हूं कि बच्चे जो हैं उसमें बहुत परेशान होते हैं कि परिमेय संख्या क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, जैसे वो बोल दिया परिमेय अपरिमेय को शामिल करो, एक क्या बन रहा है। इसमें अभी हम 2-4 टॉपिक और पढ़ाएंगे, जैसे वास्तविक संख्याएं हो गई और अपरिमेय संख्या हो गया। उसके बाद ये संख्या पद्धति वाला चैप्टर तो ये खत्म होता है। इसे आगे क्या है, संख्या निरूपण क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। अगर मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है। इसके बाद में क्या है कि अगला चैप्टर वाइज मैं चैप्टर वाइज में पढ़ाऊंगा। टोटल जो ये एनसीईआरटी बेस की बुक से मैं पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।